अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होने वाली है। सीबीआई की गिरफ्तारी, निचली अदालत के रिमांड आदेश को चुनौती। 26 जून को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां आपको बता दें कि आज सुनवाई होने वाली है। सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 26 जून को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ रह सकता है। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ वाली याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर उनको थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। 26 जून को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, ऐसे में क्या लग रहा है, क्या कुछ रह सकता है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था जब जब लगता है सीएम अरविंद केजरीवाल को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन वहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसियां अपने अपने तरीके से जो है उनके खिलाफ जांच कर रही है। हालांकि ईडी के मामले में ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल के ऊपर मामला दर्ज है और 12 जुलाई तक ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी में है। लेकिन सीबीआई के मामले की बात करें तो सीबीआई ने इन सब के बीच में ही अरविंद केजरीवाल को पहले पूछताछ की तिहाड़ जेल में और उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया, राउस एवेन्यू कोर्ट में, और वहां पर अरविंद केजरीवाल को जज के सामने ही उनको अरेस्ट किया गया और फिर 3 दिन की रिमांड, यानी कि 26 जून को जब उनको पेश किया गया था 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। 29 जून को फिर दोबारा से उनको पेश किया गया, जहां पर जो है 12 जुलाई तक के लिए उनके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। ईडी वाले मामले में वो पहले ही 4 जुलाई के लिए जुडिशियल कस्टडी में है। इन सब के बीच में अरविंद केजरीवाल की वकीलों की तरफ से कल यानी कि सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सीबीआई ने जो उनको गिरफ्तार किया था उसको इलीगल बताते हुए जो 3 दिन की रिमांड सीबीआई ने मांगी थी और 3 दिन की रिमांड उनको मिली भी थी, उस रिमांड को भी इलीगल बताते हुए उसके खिलाफ ये याचिका डाली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है और दिल्ली हाई कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि सीबीआई ने जो रिमांड मांगी थी अरविंद केजरीवाल की 3 दिन की, क्या वो लीगल थी। दूसरा ये कि जो सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था उस गिरफ्तारी को चुनौती इस याचिका में दी गई है। ऐसे में हाईकोर्ट ये देखेगा कि क्या सीबीआई के पास कोई पुख्ता सबूत थे जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया। जी नमित, देखने वाली बात होगी कि आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ रह सकता है, इंतजार करना होगा। लेकिन 3 दिन की रिमांड जब सीबीआई को मिली थी तो उस दौरान क्या कुछ पूछताछ की गई है सीएम अरविंद केजरीवाल से, क्या इसकी कोई भी जानकारी सामने आई है? देखिए, दरअसल जब पूछताछ होती है सीबीआई और ईडी की, वो गुप्त पूछताछ होती है, उसमें बाहर कुछ आता नहीं है। हालांकि सूत्रों से ये जानकारी जरूर निकल कर आई थी कि बाकी इस पूरे केस में जो बाकी आरोपी है, क्योंकि सीबीआई ने जब इस पूरे केस में सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट के अंदर दलील दी थी कि उसने इस पूरे मामले में अभी तक 4 आरोप पत्र दाखिल किए, इसके अलावा 17 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। निश्चित तौर पर जो बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके जो बयान हैं उनको अरविंद केजरीवाल के बयानों से मैच करके जो है वो देखा गया होगा सीबीआई के द्वारा। निश्चित तौर पर जो 3 दिन की रिमांड थी उसमें बाकी आरोपियों के सवाल जो उनसे पूछे थे वही सवाल अरविंद केजरीवाल से भी सीबीआई की टीम ने पूछे होंगे और उसमें ये देखा होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल का भी वही जवाब है जो बाकी 17 आरोपियों का है। तो ऐसे में अब हाईकोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हाईकोर्ट उस गिरफ्तारी को लीगल करार देती है या फिर इलीगल। बिल्कुल देखना होगा। लेकिन सीबीआई की क्या तैयारी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल के वकीलों की ओर से हर एक दलील पेश की जाएगी, लेकिन सीबीआई की ओर से क्या कुछ तैयारी की गई है, इसकी कोई जानकारी आपके पास नमित? देखिए, दरअसल जब राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी 29 जून को, जिस दिन 3 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की खत्म हुई थी, उसी दिन सीबीआई ने सभी साक्ष्य सबूत रखे थे और उन्होंने कहा था कि अभी हमने 3 दिन पूछताछ कर ली है, अगर हमें आगे जरूरत होगी तो हम अरविंद केजरीवाल से दोबारा पूछताछ करेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। उसके बाद हमने देखा कि कोर्ट की तरफ से 12 जुलाई तक ईडी सीबीआई वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। हाँ, ये जरूर है कि आज जब हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होगी अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर, तो निश्चित तौर पर सीबीआई के वकील भी ये पक्ष रखेंगे कि आखिर किस आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उन्होंने की है और कौन कौन से सबूत सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, उनको भी हाईकोर्ट के अंदर दिखाया जाएगा।
बिल्कुल देखना होगा सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहेगा, क्योंकि सभी की नजरें नमित यहां पर टिकी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था कि इस गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा था। जब सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे तब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को थोड़ी गति मिली थी। अब एक बार फिर से इन प्रदर्शनों में आम आदमी पार्टी उलझ गई है। इस समय आम आदमी पार्टी को लीड कौन कर रहा है, क्योंकि यह बेहद जरूरी है कि आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा नेता जो कि आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को एक सही दिशा दिखा सके। देखिए, दरअसल ये जरूर है कि उनकी पार्टी के सबसे बड़े मुखिया हैं और न केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, बल्कि अपनी पार्टी जो कि उनकी राष्ट्रीय पार्टी बनी थी कुछ महीनों पहले ही, आम आदमी पार्टी के वो राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में अब पार्टी की जो जिम्मेवारी है वो 2-3 बड़े चेहरों पर आ गई है। चाहे राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बात करें या फिर पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं संदीप पाठक, या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। ये 3 ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके कंधों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी की जिम्मेवारी है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आने वाले समय में जल्दी ही अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी का जो राजनीतिक भविष्य है वो भी कहीं ना कहीं अधर में लटक जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। चाहे हरियाणा की बात करें जो कि दिल्ली का पड़ोसी राज्य है, और दिल्ली में भी फरवरी के महीने 2025 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जल्दी बाहर आना होगा, नहीं तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं चुनावों तक बिखरती हुई नजर आएगी। जी नमित, क्योंकि यहाँ पे आपने विधानसभा चुनाव का जिक्र किया है, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो तैयारियां हैं क्या चुनावों को लेकर की जा रही हैं, या फिर ये माना जाए कि जिस तरीके से कांग्रेस का एक अस्तित्व खतरे में पड़ गया था, आम आदमी पार्टी का भी अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है? देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहला ये कि आप समझिए कि दिल्ली के अंदर जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, भले ही 7 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं आई, लेकिन उनका फिर भी वोट शेयर जो था वो फिर भी ठीक ठाक रहा था। यानी कि अगर दिल्ली के अंदर आज भी विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडित और सर्वे ये बताते हैं कि आज भी आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर बन जाएगी। ये और बात है कि जो पड़ोसी राज्य है हरियाणा, वहां पर इंडिया गठबंधन के तहत एक सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी कुरुक्षेत्र की, जहां से सुशील कुमार गुप्ता को आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा था। वो सीट भी आम आदमी पार्टी जीत नहीं पाई थी। तो ऐसे में हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को ज्यादा जोर देने की जरूरत है, क्योंकि इतना साफ है कि विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी है, वो अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगी। पहले ये ऐलान कर दिया गया था जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद हमने देखा था गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हमारा जो गठबंधन था वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव में हम अकेले अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। तो ये देखना होगा कि दिल्ली में जिस पार्टी को खत्म करके आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी, यानी कि कांग्रेस का वर्चस्व दिल्ली में से खत्म कर दिया था। आज की अगर हम बात करें तो आज भी कांग्रेस पार्टी का इतना ज्यादा वोट शेयर दिल्ली में है नहीं, तो दिल्ली में ज्यादा खतरे की बात है नहीं आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन बाकी दूसरा राज्य हरियाणा, वहां पर आम आदमी पार्टी को मेहनत करने की जरूरत है ग्राउंड पर। बिल्कुल देखना होगा नमित, लेकिन इससे पहले ये देखना होगा कि हाईकोर्ट में जब आज सुनवाई होगी तो सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती है।